हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस ईयर का। आज क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, तो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट कि इफ tan पाई बाय 9 x tan 7 पाई बाय 18 आर इन AP and 10 pi by 9 y and tan 5 pi by 18 are also in AP. Both are in AP actually. Okay, then this value equals to what? The options are like 4, 3, 0 and 1. तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, ये गिवन है, ये क्या है, एक सीरीज है जिस जो किस में दिया हुआ है, एपी में है। तो मैंने यहाँ पे तीनों को लिखा हुआ है। और एपी का कंडीशन क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम होता है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे x को तो लेके गया तो 2x एंड 10 पाई बाय 9 प्लस 7 पाई बाय 18। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिल गया, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। एंड सिमिलरली द सेकेंड सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था एक, वो भी किस में था, ऑल्सो इन एपी। तो इसका भी वही क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो आपको एक टर्म मिला, वो क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू दिस 1/2 tan पाई बाय 9 प्लस tan 5 पाई बाय 18। ओके, नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना था, ये वैल्यू लाइक x माइनस टू का वैल्यू जो कि मॉडुलस में, मतलब हम लोग अगर x माइनस टू को हम लोग कैलकुलेट करते तो कितना होता। यहाँ पे देखिए 2i कितना हो जाएगा, यहाँ से दिस इज 2 ऑफ y, 2 ऑफ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 9 प्लस tan ऑफ 5 पाई बाय 18। x का वैल्यू यहाँ मिल गया, 2y का वैल्यू यहाँ मिल गया। तो अब जब दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग के पास एक इतना बड़ा सा इसमें एक्चुअली आंसर मिलाने के लिए हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने x के जगह पे रख दिया, ये x का वैल्यू था, ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ y, तो 2 इंटू वाई कितना था, 1/2 टाइम्स ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, ये डेटा को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से लिखा है। कहाँ से लाया, बाई 1 एंड 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा को पुट किया तो देखिए 10 पाई बाय 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब दोनों को कॉमन लिया तो एक टर्म मिला आपको लाइक दिस। ठीक है, एंड 10 7 पाई बाय 18 को एक जगह रख दिया और 5 पाई बाय 18 को भी एक जगह रख दिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने मैंने क्या किया है कि इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रेडियन में थोड़ा सा अजीब लगता है, मे भी शायद क्या हो क्या ना हो। ठीक है, तो 10 पाई बाय 9 का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 9 का मीन्स 20 डिग्री, 7 पाई बाय 18 मतलब 70 डिग्री, पाई मतलब 180 होता है डिग्री में, 180 बाई 18 इज 10 इंटू 7 इज 70। एंड सिमिलरली इसका हो जाएगा 50। ठीक है, अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये था -1/2 tan 20 डिग्री। ओके, बट इस 70 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 20 डिग्री, एंड इस 50 डिग्री को लिख दिया 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक है, आप लोग का अपना अपना कैलकुलेशन हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, बट हमको तो जो सही लगा मैंने वही किया हुआ है। ठीक है, अब ये आपको पता है कन्वर्जन मेथड लगेगा, 90 इंटू 1 प्लस माइनस थीटा जो होता है कन्वर्जन मेथड, वहाँ से हमको मिला कॉट थीटा, एंड यहाँ पे भी मिला कॉट थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनली जब हम लोगों ने इसको क्या किया, इस दोनों टर्म में से 1/2 कॉमन लिया तो बचा कितना, cot 20 माइनस tan 20 डिग्री। ओके, एंड ये cot कौन बचा हुआ था, 40 डिग्री बचा हुआ था, उसको मैंने रेस्ट में रखा हुआ अभी। अब क्या करेंगे, इसमें इस tan को हम लोगों ने cot को क्या कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया, लाइक 1/tan 20 डिग्री एंड माइनस tan 20 डिग्री। ओके, सिमिलरली जब इसमें हम दोनों में एलसीएम लेंगे तो एक फॉर्मेट मिलेगा लाइक दिस, 1 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री बाई tan 20 डिग्री। ओके, अब अगर हम लोग इसको एक काम करते हैं, लाइक जो बाहर में 2 बैठा हुआ था उसको मैंने इंसर्ट कर दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर 20 बाई 2 tan 20 डिग्री माइनस cot 40 डिग्री। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है tan 2a का, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो उसका जस्ट रिवर्स है, लाइक 1 बाई दैट क्वांटिटी। इसलिए मैंने यहाँ से, ये थीटा है 20 डिग्री, तो tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और 1 बाई tan 40 डिग्री को जब हम लोग ऊपर लिखना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, cot 40 डिग्री। तो cot 40 डिग्री एंड ऑलरेडी माइनस cot 40 डिग्री था, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल टू ईच अदर, दैट इज योर आंसर इज बेसिकली कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन जो था आपका 0 वाला, लाइक ऑप्शन नंबर थर्ड वन, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है 2020 का, 2020 का है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ एपी का क्या सीरीज है, देखिए B1 B2 डॉट 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 बी एम, यहाँ पे एम है, ध्यान रखना है। ठीक है, इज
2 more than the common difference of AP, A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ओके, मतलब आपके पास दो सीरीज है यहाँ पे, एक A1 A2 करके और एक B1 B2 करके। तो जो A1 A2 का कॉमन डिफरेंस है उसके कंपेयर में B1 B2 का जो कॉमन डिफरेंस होगा 2 ज़्यादा होगा। लाइक अगर इसका कॉमन डिफरेंस मान लीजिए कि D है, तो इस वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है। एंड कुछ डेटा और भी दिया है, जैसे कि A40 का वैल्यू दिया है, A100 का वैल्यू दिया है, B100 का A70 के टर्म में दिया हुआ। ठीक है, बोथ आर सेम। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B1। हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, B1 का। ऑप्शंस आर लाइक 81, 127, -81 एंड पॉजिटिव 127। ओके, तो चलिए इसको क्या सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। लाइक A1 A2 A3 जो था उस सीक्वेंस को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अब A40 का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ और हम लोग को A40 का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, A प्लस 39D, जो कि माइनस ऑफ 159 के इक्वल होता है। ठीक है, और एक टर्म और दिया हुआ था A100, तो A100 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 99D, जो कि माइनस 399 दिया हुआ था। ठीक है, अब जब इस दोनों इक्वेशन 1 को और 2 को मैंने सॉल्व किया तो पता चला कि D का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, -4 मिल गया। ठीक है, अब जब D का वैल्यू आपको -4 मिल गया तो इक्वेशन नंबर 1 में चाहे तो आप 2 में पुट कर देंगे तो आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है तो हमको A का वैल्यू मिल गया -3। ठीक है, अब जब कॉमन डिफरेंस हम लोग को A1 A2 वाले सीरीज का मिल गया तो B1 B2 वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, उससे 2 ग्रेटर हो जाएगा, मतलब +2। तो इसका कॉमन डिफरेंस -4 आया, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर B1 B2 जो भी था इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D प्लस 2 हो जाएगा। तो -4 ऑलरेडी आया था इसका D का वैल्यू, तो उसमें 2 ऐड कर देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या गिवन था, एक टर्म और दिया हुआ था B ऑफ 10 का वैल्यू, सॉरी B ऑफ 100 का वैल्यू कितना दिया था, B ऑफ 100 का वैल्यू A70 के इक्वल दिया हुआ है। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला को अप्लाई किया, लाइक B100 इक्वल्स टू A70, तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस 99 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ B1 B2 वाला सीरीज का, एंड A70 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस 69 टाइम्स ऑफ D। अब ये दोनों D, ये वाला जो D है ये था आपका A1 A2 वाले का D, और ये जो D है ये है B1 B2 वाले का D। मतलब फॉर दिस वन इज -2 एंड जो A1 A2 का था वो कॉमन डिफरेंस इज -4। ओके, अब जब इसको मैंने यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया तो आपको देखिए क्या मिला, इक्वेशन मिला। इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो पता चला किसका वैल्यू मिल गया हम लोग को, B1 का। कितना मिला B1 का वैल्यू को, सॉरी B1 का वैल्यू मिला -81। तो हम लोग का जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था +81 नहीं -81 है, देखिए -81 आया है। तो आंसर नंबर सी, थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ टर्म्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। If this term 3 का पावर 2 sin 2 अल्फा -1 14 and 3 का पावर 4 -2 sin 2 अल्फा are the first 3 term of an AP for some अल्फा, कोई टर्म होगा अल्फा। ओके, और ये क्या है, फर्स्ट 3 टर्म किसी AP का है, AP सीरीज का कोई फर्स्ट 3 टर्म्स है, दिस एंड दिस। देन द सिक्स टर्म मतलब क्या हो गया, A of 6 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस आर 66, 81, 65 एंड 78। ये भी क्वेश्चन कितना आया है, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये सच में AP में है तो आपको पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम होने वाला है, चाहे आप A2 माइनस A1 करें चाहे आप A3 माइनस A2 करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे A2 माइनस A1 किया और यहाँ पे A3 माइनस A2 किया, और जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो देखिए क्या हो गया, 3 मतलब साइन का जो फॉर्मेट है इसको इधर लेके गया तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर दिस एंड प्लस 3 का पावर दिस। ओके, एंड ये -14 था और ये 14 इधर था, तो दोनों को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो आप कैलकुलेशन को देख लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे, आप चाहे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे काम किया मैंने, ये पावर में था ना माइनस में, और आपको पता है कि अगर पावर वाला टर्म जो ऊपर में रहता है उसको सब्ट्रैक्शन में रहा तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 3 का पावर 4 एंड 3 का पावर दिस टोटल टर्म। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा एंड डिवाइड बाय 3 का पावर 1। ओके, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू कितना मिला था हम लोग को अभी, 28। अब ये वाला टर्म देखिए दोनों में सेम है, 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा, 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा। अब ये बार लिखने से अच्छा है कि इसको हम लोगों ने कुछ एज्यूम कर लेना है, लाइक टी मान लिया मैंने, यहाँ पे कहा गया
हाँ देखिए यहाँ पे 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा को हम लोगों ने t मान लिया ताकि हम लोग को बार बार लिखना ना पड़े वो टर्म को। तो ये अभी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का पावर 4 इज 81 एंड दिस टर्म इज एक्चुअली t, दिस टर्म इज 3 का पावर t, इसको t माना हुआ था हम लोगों ने एंड डिवाइड बाई 3 एंड ये कितना के इक्वल है, 28 के इक्वल है। जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 84t प्लस 243। अब जब इसको मैंने फैक्टराइज किया मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू, तो आपको t का दो वैल्यू मिला, लाइक एक t का वैल्यू मिला 81 और दूसरा t का वैल्यू मिला 3, दो केस। दैट इज देखा जाए तो ये जो टर्म था लाइक t का कौन था, t का बेसिकली 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा था ना, इसका दो वैल्यू मिला, एक मिला 81 और दूसरा क्या मिला 3 मिल गया। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को अल्फा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सबको लिखा हुआ है फॉर व्हेन t का वैल्यू 81 जब था तब क्या हो जाएगा, लाइक t के जगह पे 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा था और 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता चला कितना 2 साइन 2 अल्फा का वैल्यू 4 के इक्वल है। तो फाइनली देखा जाए तो ये 2 से कट जाएगा, 4 कैंसिल। ओके तो साइन 2 अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, बट आपको पता है ना कि साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 से 1 के बीच में, बट ये तो 2 आ गया, जो पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। ओके तो चलते हैं सेकंड वैल्यू के पास। सेकंड वैल्यू मतलब t का वैल्यू कितना है, 3 है। तो मैंने t के जगह पे 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा लिख दिया एंड 3 का पावर 1 लिख दिया। और जब दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कितना, साइन 2 अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया। दैट इज 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 डिग्री मतलब पाई बाई, दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई/6। ओके जब दोनों को इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 2 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/6 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग का जो अल्फा का वैल्यू है वो पाई/12 आ गया। पाई/12 का मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। एक्चुअली देखा जाए डिग्री में तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो a1 का वैल्यू कितना था, क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस था नेक्स्ट सीरीज लाइक दिस, यहाँ पे देखिए दिया हुआ था, ये था a1 का वैल्यू, ये वाला टर्म a1। ओके तो और a2 कौन था, 14 था। तो मैंने यहाँ पे a1 को लिखा हुआ है, a1 इज लाइक दिस 3 टू दी पावर 2 साइन 2 अल्फा -1। एंड जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये -1 को नीचे 3 लिख सकते थे। और जब अल्फा के जगह पे 15 डिग्री रखेंगे तो साइन 2 अल्फा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और ये 2 जो 1/2 होता है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 1। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 का पावर 1/3 आ गया। दैट इज a1 का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 1 मिल गया, ठीक है। एंड इसमें सेकंड टर्म जो था इस सीक्वेंस का, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था 14, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, a2 - a1 दैट इज 14 - 1, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, 13। और जब आपको a1 मिल गया, d मिल गया, अब तो हम लोग किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे, an का फॉर्मूला से, a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d के अकॉर्डिंग। तो a ऑफ 6 हम लोग को निकालने बोला गया था, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 5d। a1 का वैल्यू पता है आपको, d का वैल्यू पता है, तो हम लोग को a6 मिल गया, कितना मिल गया, 66, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66। ओके क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, कितना टर्म का बात कर रहा है, फर्स्ट 20 टर्म का बात कर रहा है, ऑफ द सीरीज ऑफ दिस log 7 का पावर हाफ x, ये बेस में 7 का पावर हाफ, ठीक है ना, log 7 का पावर 1/3 एंड ऊपर में x एंड सो ऑन। ये टोटल कितना टर्म्स था, 20 टर्म्स तक था, ठीक है। इज कितना दिया है, 460 दिया है, कितना दिया है सम हम लोग का, 460 दिया है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके द ऑप्शंस आर लाइक 7 का पावर 2, 7 का पावर हाफ, e का पावर 2 एंड 7 का पावर 46/21। ओके ये भी क्वेश्चन कब आया था, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एस ऑफ 20 को हम लोग लिख सकते थे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कैसे कितना टर्म, टोटल 20 टर्म्स। ओके तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये क्या हो जाएगा, ये जो लॉग बेस में 7 का पावर हाफ था, तो ये ऑल ओवर हो जाएगा लॉग 7 x टू द पावर 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x³ x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। टोटल कितना टर्म्स, 20 टर्म। मतलब x स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में कितना होता है लॉग, अगर देखा जाए लास्ट वाला टर्म कितना होता, log ऑफ 7 x टू द पावर 21 हो जाता, ठीक है। तो हम लोग का टोटल कितना टर्म का सम कितना दिया हुआ था, 460 दिया हुआ था। अब आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता होगा, ये वाला प्रॉपर्टी log m प्लस log n प्लस और भी कोई मान लीजिए log p था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log
एम एन इंटू पी। तो जितना भी प्लस वाला टर्म रहता है ना, सबको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में एक सिंगल लॉग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो log 7 बेस में 7 सारे का टर्म का था, तो मैंने यहाँ पे log 7 को पहले लिख दिया और प्रॉपर्टी ऑफ लॉग का यूज करके सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 460। और आपको पता है ना कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, log 7 एंड नेक्स्ट टू दी पावर 2 + 3 + 4 ऐसे करके 21 तक, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 460 दिया हुआ है। नाउ एक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये भी होता है कि अगर लॉग m का पावर n रहा तो वो पावर वाला टर्म आप पहले ले जा सकते हो, लॉग m। ओके, इसका बेस में कुछ भी हो सकता है, e। ओके, e मान सकता है, तो यहाँ पे 7 है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 3 4 जो भी था इसको मैंने आगे लिख दिया पहले इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनटू लॉग ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब लॉग ऑफ बेस में 7 और दैट x, एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 460 के इक्वल है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस में है, AP में है, 2 3 4। तो सम कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 21 है। तो क्या होता था SN का फॉर्मूला, n/2 a + an, दिस इज द फॉर्मूला फॉर SN। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिया, टोटल टर्म कितना था 20/2 a + an मतलब 2 + 21। अब जब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 23 एंड लॉग ऑफ 7x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 460। तो आपको पता चल ही रहा होगा ना क्या क्या कैंसिल होने वाला है। ये 23 से 46 कटेगा 20 टाइम्स, ये 0 कटेगा 0 से, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, इसे मैंने देखिए यहाँ पे किया हुआ है कैलकुलेशन एक्चुअली। लॉग ऑफ 7x इक्वल्स टू कितना आ गया, फाइनली 2 आ गया। और आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग भी पता होना चाहिए वैसे, लॉग ऑफ a अगर x इक्वल्स टू y है देन x कितना होता है, a का पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए log ऑफ 7x का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, दैट इज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का पावर 2, और 7 का पावर 2 मतलब कितना होता है 49। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, द फर्स्ट वन 7², ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, चलिए देखते हैं। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an be a given AP, एक AP है a1 a2 a3, ओके। उस कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर, मतलब d का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, किसका वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, ओके। एंड Sn का वैल्यू जो कि a1 a2 a3 करके an तक है, ओके। इफ a1 का वैल्यू 1 दिया है, an का वैल्यू 300 दिया हुआ है, एंड n का जो वैल्यू है वो 15 से 50 के बीच में लाई कर रहा है। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 15 से 50 के बीच में। देन ऑर्डर्ड पेयर s ऑफ n-4 एंड a ऑफ n-4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ऑप्शंस आर लाइक दिस, ये देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। an का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, an का वैल्यू हम लोग का 300 दिया है, और a1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + n-1 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू 300, और a1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो d का वैल्यू कितना मिल गया, 299, 300 -1 कर देते तो 299/n-1। तो मैंने यहाँ पे ये एक काम का चीज़ है वैसे, d का वैल्यू कितना आ गया, 299/n-1। और आपको पता होना चाहिए कि इस 299 को अगर हम लोग ब्रेक करते दो पार्ट में तो 23 × 13 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 23 × 13, ओके। ये आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। अब फॉर इंटीजर डी, मान लीजिए कि आपको डी का वैल्यू जो था वो क्या चाहिए था, इंटीजर था, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो ये इंटीजर कब हो सकता है, जब n-1 का वैल्यू या तो 23 हो जाए या तो n-1 का वैल्यू 13 हो जाए, ठीक है। दो केस है, क्या दो केस है, अगर n-1 का वैल्यू 23 हो जाता, लेटेस्ट से कि अगर आप यहाँ पे 13 लिखते, अगर ये 23 होता तो ये कैंसिल होता, कितना हो जाएगा फिर डी का वैल्यू 13 हो जाएगा, ठीक है। एंड इन द सेम सेंस अगर ये 13 होता तो 13 वाले से कैंसिल होकर 23 हो जाता, मतलब देखा जाए तो डी का वैल्यू क्या आ जाता है उस केस में, इंटीजर आएगा। अगर हम लोग कुछ और वैल्यू लेंगे n-1 का, इस दोनों को छोड़ के, तो इंटीजर नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। सो n-1 का वैल्यू क्या ले लिया मैंने, फर्स्ट केस 23, सो n का वैल्यू 24 मिल सकता है। और अगर हम लोगों ने n-1 को 13 ले लिया तो n का वैल्यू 14 मिल सकता है, दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ गिवन था कि n का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 14 से लेके 50 तक लाई कर रहा है। तो आपका वैल्यू 24 और 14 में से कौन होना चाहिए, 14 तो लाई नहीं किया ना, तो ये नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, 24 लेना चाहिए। तो हम लोग का n का वैल्यू कितना मिल गया, 24 मिल गया। अब आपको क्या निकालना था, a ऑफ n-4 और s ऑफ n-4। तो a ऑफ n-4 का मतलब कितना हो जाएगा,
24 माइनस 4 दैट इज 20, A20, और A20 का वैल्यू कितना होता है आपको तो पता ही होना चाहिए, A+19D हो जाएगा, A+19D। ओके, तो मैंने यहाँ पे A का वैल्यू लिख दिया 1 और 19, एंड D का वैल्यू कहाँ से मिलेगा आप खुद सोच के देखो। D का वैल्यू अगर N का वैल्यू 24 रखेंगे यहाँ पे तो कॉमन कितना हो जाएगा, कॉमन D इक्वल्स टू हो जाएगा 23 इंटू 13 एंड डिवाइड बाई N-1 की जगह पे 23। एन का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 13 मिला। ये 24 मिस्टेक गलती से लिख दिए होंगे, ये 13 होना चाहिए, ठीक है। 13 इंटू 19 मैंने कैलकुलेट कहते हैं, 13 इंटू 19 इज 247, ये हो जाता है 247 प्लस 1 मतलब 248। मैंने यहाँ पे गलती से 24 लिख दिया था, ठीक है, एन का वैल्यू गलती से लिख दिया होगा शायद, हाँ एन का वैल्यू लिख दिया था, ये 13 होना चाहिए। तो आपका A20 का वैल्यू कितना मिल गया, 248 मिल गया। तो 248 ऑप्शन कौन कौन सा है, दिस वन एंड दिस वन, तो 3 और 4 में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एस ऑफ 24 माइनस 4 मतलब एस ऑफ 20 का वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन का वैल्यू 24 था ना, तो 24 माइनस 4 इज 20, तो एस ऑफ 20 का वैल्यू भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस ऑफ 20 का फॉर्मूला क्या होता है, एस ऑफ 20 का फॉर्मूला होता है n/2 a+an। तो उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो पता चला 2490 आ गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बाय मिस्टेक कुछ डिफरेंट लिख दिया था। ओके ठीक है, थैंक यू।